अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर और आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन बैरिया ऑर्चर्ड की एक बुलंद तरीन बिल्डिंग के ऊपर। और ये बिल्डिंग ओजी डेवलपर्स ने आज से 20 महीने पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने ग्राउंड प्लस 14 का एक प्लान ऑफ़र किया था, जिसमें आज आपसे पूछेंगे कि मोहसिन भाई कहाँ तक डेवलपमेंट पहुँची है और करंटली जो है आप लोगों की आगे प्लानिंग्स क्या हैं, और वो लोग जो हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए आपके क्या मशवरे हैं। अवैस भाई, जिस हाइट पे हम खड़े हैं मेरा ख्याल है वो तो आपका ड्रोन ज़्यादा बेहतर बता सकेगा कि हम 125 फीट की हाइट पे खड़े हैं। विद इन 20 मंथ्स -20 से उठ के हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 125 फीट की हाइट पे, जो कि ऑफिशियली इस टाइम पे बहरिया टाउन में 120 फीट से ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं है। ठीक है। तो हम 125 फीट हाइट पे हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज हम अचीव कर चुके हुए हैं। इसके बाद हमने 5 फ्लोर और बनाने हैं और हम बिल्डिंग को टॉप अप कर चुके होंगे। माशाल्लाह। तो मोहसिन भाई जिस टाइम ये काम स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों ने प्लानिंग की थी कि हम लोगों के माइलस्टोन्स हैं और उन माइलस्टोन्स को हम लोग भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे होते थे। तो जैसे जैसे आपने लाइव कवरेज दी और ये माइलस्टोन अचीव होते रहे, ये बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट रहा ओवरऑल और हमारे क्लाइंट्स ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। तो अभी आप देखते हैं कि माशाल्लाह लाहौर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपकी क्या टिप्स होंगी अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनते हैं माशाल्लाह इस टाइम लाहौर की आबादी डे बाय डे बढ़ रही बढ़ है रही और है। हाई राइज़ इसीलिए कामयाब भी होंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है। कोई पूरा अरेंज नहीं कर सकते, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हाई राइज़ की डिमांड हुई। तो आपका ये कैसा रहा प्लानिंग? क्योंकि मैं प्लानिंग आपकी थी। बिल्कुल। आप अवैस भाई, इस प्लानिंग के से पहले मैं आपको एक स्टैट शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं कल पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में इस टाइम पे भी, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में 10 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है इस टाइम पे। बिल्कुल। और अगर हम लाहौर को देखें तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी ऑफिशियल 1.5 करोड़ है, अनऑफिशियल मुझे और आपको दोनों को पता है कि 2 करोड़ से ऊपर है। बिल्कुल। तो इतना घरों का शॉर्टेज, अगर पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों का शॉर्टेज है, लाहौर में कहीं ना कहीं तो ये 10 से 15-20 लाख का शॉर्टेज होगा जी। घरों का। तो वो घरों का शॉर्टेज पूरा करने के लिए अब आप देखें कि हर बंदा इस टाइम पे 3 मरले 5 मरले या 1 कनाल का घर प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो प्लॉट ले भी लेता तो उसके पास उस घर को बनाने के पैसे नहीं बचते। तो हमारे पास एंड ऑफ द डे, जिस तरह पूरी दुनिया के बड़े शहरों के अंदर होता है अपार्टमेंट्स का कल्चर, अब वो लाहौर में आपको पता है स्टार्ट हो चुका हुआ है और यही सर्वाइव करेगा और यही फ्यूचर है। तो बिल्कुल। ये इसी ट्रेंड ने पिछले 3 साल में शेप ली है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लाहौर में ख़ास तौर पे हाई राइज़ का ट्रेंड इस टाइम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, नए प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन ओज़ी इसमें कैसे अपने प्रोजेक्ट्स यस। को प्लान करता है? अब प्लानिंग की बात करें तो अवैस भाई, इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं ना 20 मंथ्स के अंदर, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। और आप पहले दिन, आपको याद होगा मेरी और आपकी जब वीडियो बनी थी तो हम उस टाइम पे -20 फीट बेसमेंट से भी नीचे बेसमेंट में थे। बिल्कुल। हम अपने टैंक्स के अंदर खड़े होते थे। तो वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमारा जो प्लानिंग थी उसकी वजह ये है हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस था पिछले 15 साल का, वो सारा निचोड़ के हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और दूसरा, डेवलपर की अगर नीयत साफ़ हो, नीयत साफ़ मुराद के जी आपने लैंड की प्रोक्योरमेंट कर ली है, आपने अप्रूवल्स करवा ली हैं और आपने फिर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के 100 डेवलपर भी आ जाएंगे तो वो ये वाले चैलेंजेस से गुजर के ये अचीव कर लेंगे जो हमने आज किया है। बिल्कुल। और मोहसिन भाई भी हम लोग जब ऊपर आ रहे थे ये बड़ा हमें एक सांस भी चढ़ा। बिल्कुल। और माशाल्लाह मैं भी अगेन व्यूअर्स को बताना चाहूँगा आपको कि इस टाइम हम लोग बेसमेंट ग्राउंड प्लस प्लस 9। 9 स्टोरी ऊपर है, मतलब हम लोग ज़मीन बेसमेंट से ऊपर 11 मंजिलें ऊंची हैं। ऐसे ही है। और बहुत सारे वो लोग जिनको शॉप्स बेची थी आज उनकी शॉप्स भी देखे आए और जिनको अपार्टमेंट्स बेचे थे उनके अपार्टमेंट भी देखे कि माशाल्लाह आपने तो अंदर जो है ब्लॉक वर्क भी स्टार्ट वॉल्स कर भी दिया। कर दी हमने। ब्लॉक वर्किंग स्टार्ट हो गई है, तो ये होती है कामयाब प्रोजेक्ट की सिग्नल्स कि आपका डेवलपर खाली कॉलम और वो नहीं खाली स्लैब ही नहीं डाल रहा, अंदर का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमने देखा है कि ओजी डेवलपर्स का जो है काम अंदर वाली साइड के ऊपर भी चल रहा है। तो मोहसिन भाई थोड़ा सा चाहेंगे, ये जो कॉलम्स और माशाल्लाह ये इतना बड़ा एक 7.5 कनाल का आपका पीस ऑफ लैंड है, इसमें अब आगे की प्लानिंग्स जो चल रही हैं वो कैसे हैं? और ये मैं चाहूँगा कि बिल्डिंग स्ट्रेंथ के हवाले से हमें अपडेट करिएगा कि इस तरह के ह्यूज प्रोजेक्ट्स को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा होता है और वो क्लाइंट्स के लिए एक पूरा इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जब वो आने वाले टाइम के अंदर अपनी रिहाइश रखेंगे, तो हम लोगों को तो पता है कि आप लोगों ने बड़ा ये चीज़ मैनेज करके सारी की है, लेकिन आप बताना चाहेंगे कि कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाता है? अवैस भाई, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले मैं ये जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है ना, इसको मैं, ये बड़ा आपको सेंसिटिव क्वेश्चन है ये और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और ये अक्सर लोग हमारे से करते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी इस टाइम बहरिया टाउन की टॉलेस्ट बिल्डिंग है
आप इसको ऑफिशियली कह सकते हैं। जी। हम 125 फीट पे बैठे हैं। हम अगला स्लैब जो डाल रहे हैं, जिसके पीछे आप मेरे शटरिंग देख सकते हैं, वो 136 फीट पे होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स हैं और उनकी डिज़ाइनिंग की जो वेटिंग है, फिर उसके ऊपर बहरिया टाउन की जो वेटिंग है, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। अभी हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, हमने जो कॉलम्स की पोरिंग करनी है, हमने कंक्रीट तब तक नहीं कर सकते इन कॉलम्स की जब तक हमारे दो स्ट्रक्चरल इंजीनियर विजिट नहीं कर जाते, वो आके वेरीफाई नहीं कर जाते कि जी आपका स्टील एज पर द स्टैंडर्ड्स है जो डिज़ाइन के अंदर दे दिया गया है। फिर ऑन टॉप ऑफ इट बहरिया का बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपको पता है, बड़ा स्ट्रिक्ट है। वो आके देखता है कि क्या उनके डेजिग्नेटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने फाइल के ऊपर साइन किए हैं कि नहीं किए, और वो ऐसे नहीं है कि नीचे बैठे बैठे साइन कर देते हैं, वो आके ऊपर वाले फ्लोर्स पे विजिट करते हैं और फिर साइन करते हैं। तो स्ट्रेंथ को तो हमने पहले दिन से, और ये हमारा ओपन चैलेंज है, आपके क्लाइंट्स जब चाहें आएँ, हमारी साइट ओपन है विजिट के लिए, हमने कहीं से कॉर्डन ऑफ नहीं की हुई। वो कुछ भी बता के आ सकते हैं, वो साइट को विजिट करें, और जो हमारी वर्कमैनशिप है, जो ग्राउंड फ्लोर से लेके जहाँ तक वो विजिट कर सकते हैं वो करें। क्वालिटी खुद ब खुद बोलती नजर आएगी। दूसरा पार्ट आपका था हमारी प्लानिंग का, कि अब हमारा नेक्स्ट आगे प्लान क्या है। जो यहाँ तक हमारा प्लान था ना 20 मंथ्स का, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक्सप्लेन किया कि हमारा ब्लॉक वर्क चल रहा है नीचे। जी। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की हाई राइज की 3 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले फ्रेम स्ट्रक्चर, कॉलम बीम स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर जिसमें ब्लॉक वर्क होता है और प्लस्तर होता है, और उसके बाद थर्ड एंड लास्ट आपका MEP प्लस फिनिशिंग काम। हम इस टाइम पे 11th स्टोरी के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर चल रहा है 11th स्टोरी पे, जी। जबकि हम 6th फ्लोर तक, जो हमारा अपार्टमेंट्स का फ्लोर है, वहाँ तक अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और प्लस्तर स्टार्ट हो गए हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब हम वहाँ पे हम पहले 6-7 फ्लोरों के ऊपर अपना ब्लॉक वर्क प्लस हमारा जो इनिशियल चिजलिंग का वर्क होता है MEP का, वो भी कर चुके हैं। ठीक और है। उसी तरह आप ग्राउंड फ्लोर पे देखें कि हमारी तो ग्राउंड फ्लोर पे अब ब्रांड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। माशाल्लाह ये भी वो तो ओजी फिनिशिंग डेवलपर्स ने बिफोर टाइम व्यूअर्स अपडेट किया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल के अंदर, तो कमर्शियल का इन्वेस्टर हमेशा उसका ये कंसर्न होता है कि यार जिस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी कोई इन्वेस्टमेंट ब्लॉक ना हो जाए। तो ब्लॉक क्या होनी है, ओजी डेवलपर्स ने माशाल्लाह एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। ये क्योंकि एक 2 साइड ओपन बिल्डिंग है, तो फ्रंट साइड के ऊपर बैरियर टाउन के मैनेजमेंट के बायलॉज और उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन्होंने परमिशन ले ली है कि अब जो है आपकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें ऑपरेशनल होगा। इवन कि मेरी हमजा भाई, हरून भाई से जब मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपडेट किया कि वेरी सून हम इंशाल्लाह आने वाले 6 मंथ्स के अंदर काफ़ी हद तक ग्राउंड को ऑपरेशनल करेंगे। तो वो लोग जिनकी शॉप्स हैं अभी, वो ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट आपकी इंशाल्लाह रेडी हो रही हैं, और इवन के बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ये एसेट ग्रोथ देखें, हम अक्सर कहते हैं कि डेवलपर का काम खाली प्रोजेक्ट लॉन्च करके बिल्डिंग बेच के निकल जाना नहीं है। उस बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं, इतनी बिल्डिंग में बिजनेस लेके आना किन का काम है? डेवलपर्स का ही काम है ना। बिल्कुल। ना कि क्लाइंट कहे कि जी मैंने एक शॉप ली है और मैं पूरी बिल्डिंग को चला दूंगा। जिसकी एक शॉप है वो अपनी एक शॉप में बिजनेस कर लेगा। बिल्डर के कंट्रोल में पूरी बिल्डिंग है। तो हमने उसके लिए अब एफर्ट्स, आपने देखें कि एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। हम पहले एफर्ट्स कर रहे थे ब्रांड क्रिएट करने में। हमने विक्टोरियास कॉफी का ब्रांड ऑस्ट्रेलिया से हम लेके आए। हमने लाहौर स्काई पे उसकी पहली ब्रांच ओपन की। अब हमने दूसरी ब्रांच, एक फ्लैगशिप स्टोर है, आप देखेंगे इंटीरियर बीच में चल रहा होगा इस वीडियो में, कि बड़ा हाई एंड हमने उसका इंटीरियर किया है। और हमने यही पैटर्न फॉलो करना है अपने कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर के मॉल के लिए। हम वही स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि जो भी वहाँ पे चीज़ आएगी वो अप टू द स्टैंडर्ड होगी तो अलाउ होगी ओपन। वरना ये नहीं है कि कोई बंदा कहेगा जी मैंने वहाँ पे दूध की दुकान खोलनी है या तंदूर खोलना है तो मैं कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एक सेशन। इंशाल्लाह हम लोग टाइम टू टाइम इसलिए आपको अपडेट कर रहे होते हैं कि डेवलपर के एंड से ये रिस्पॉन्स आना और उनकी अवेलेबिलिटी का होना और आके उनको एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ हाई राइज के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को जो है फॉलोअप में नहीं लाया जा रहा था। इवन के ओजी डेवलपर का लाइव कैमरा तो हमारे क्लाइंट्स को बड़ी अच्छी कवरेज देता है, और उसमें हमें आके बार बार खुद आके कैप्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक ये टावर क्रेन लगी हुई है, इसके ऊपर कैमरा फिक्स है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे कैमरे की भी जो है फिक्सिंग उसके अकॉर्डिंग हुई हुई है, और यहाँ पे एनी टाइम कवरेज मिल रही होती है। तो ये आज का एक हमारा सेशन था, और मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्यूरी है, इनका न्यू प्रोजेक्ट लाहौर स्काई के अंदर इस टाइम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बड़ी अच्छी लोकेशंस अवेलेबल हैं। आप लोग टीम PPS से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।